में, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल। खत्म। तुझसे छू के वापस आया हूं मैं, टक से छू के। अगर तुमसे होता ना अभी तुम पकड़ लेते तो उससे आंसर गलत आ रहा है। इतनी प्लास्टिक लगी है, एक सेंसर लगा है, इतने घंटे लेबर की लगी है, इतना खर्चा डायरेक्टली पर यूनिट मैंने पे किया है। हज मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर फिर से हाजिर हूं। आज हमारा डे 27 और आज जीएनजी 2.0 में खत्म करने वाले हैं फाइनली फाइनल अकाउंट। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम फाइनल अकाउंट खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारी एडजस्टमेंट खत्म करी थी। हमने एक एक पॉइंट पढ़ा था कि भैया ट्रायल बैलेंस से कैसे बनाना है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, फिर हमारी क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा, बैड डेब्ट का क्या होगा, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, परचेज, सारी एडजस्टमेंट चार्ट के साथ में वन शॉट में निपटाई थी। मजा आया था? बोलो हाँ या ना। अगर मजा आया था तो मेरे जान चलो आज करते हैं इसकी प्रैक्टिस। बोलो हाँ या ना। आज इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं और जल्दी से सेशन को ओवर करते हैं। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं अपना सेशन। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो बिना देरी के साथ में हम एक क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि आज कुछ पढ़ना है नहीं, ऑलरेडी हमने सारा पढ़ लिया था। भैया ट्रायल बैलेंस में 5 चीजें होंगी, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस। सारी एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में जाने वाली है। इनकम एक्सपेंस के 2 पार्ट होने वाले हैं, कुछ ट्रेडिंग और कुछ पीएनएल, और हर एडजस्टमेंट के बेटा 2 ट्रीटमेंट होने वाले हैं जो हम पढ़ के आए हैं। तो बिना देरी के साथ में एक क्वेश्चन उठाते हैं। बाबू पहले एक क्वेश्चन देखो आया कहां है बेटा, सितंबर 2026 के, मतलब अपने आरटीपी में बाबू। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम पहले क्या करेंगे, पहले अपन नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे। जल्दी बताओ। कह रहा है 31 बेटा, हो सकता है विजिबिलिटी हल्की सी डाउन हो, मैं इसको जूम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अभी आराम से, और मैं रीड करूंगा, टेंशन क्यों है नहीं, ठीक है। चलो बेटा अगर मैं काम शुरू करूं तो कह रहा है फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस ऑन 31 मार्च दिसंबर 2026 को आपके बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ओह ये क्या हो गया, हाँ जी 31 मार्च 2026 को आपके बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये कुछ चीजें बेटा, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। सीधी सी बात है, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। आपके लिए हर चीज के 2 ट्रीटमेंट है, बात खत्म, ठीक है। वैसे इन्होंने लूज में इंफॉर्मेशन दी है, ट्रायल बैलेंस तो फॉर्म दिया नहीं है, लूज में इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस भी ना ही बोलो तो बेटर है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डेबिट क्रेडिट तो है नहीं। बस मुझे ये बताओ, मान लो ये जो भी इंफॉर्मेशन है बाबू, इन सबका एक एक ट्रीटमेंट होने वाला है। अब आप मुझे बताओगे कौन सी चीज ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। अगर दिक्कत हो तो बताना, आराम से देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बाबू कहां जाएगी, बैलेंस शीट। बी फॉर बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट बाबू बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल ट्रीट करेंगे इसे, बहुत बढ़िया। ड्रॉइंग बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे, बहुत बढ़िया। परचेज ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, प्रोविजन बाबू ओल्ड प्रोविजन, इसकी पीएनएल में एडजस्टमेंट होगी। जब न्यू प्रोविजन निकालेंगे तो उसमें से ओल्ड में से माइनस करेंगे, ठीक है, ओल्ड माइनस करेंगे। प्रोविजन डिस्काउंट, ओहो ये भी ओल्ड प्रोविजन है, लास्ट क्लास भूले तो नहीं हो बेटा, ना पढ़ के आए हो तो पढ़ के आओ पहले। ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन में से माइनस करके शो करेंगे, ठीक है। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, डेट डेट पीएनएल। अगर आप बैड डेट डायरेक्टली दिए हैं तो बेटा पीएनएल में जाएंगे क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट, ये एक तरह का ट्रायल बैलेंस है तो एक ही ट्रीटमेंट बोले तो पीएनएल, डेटर में से माइनस हो चुके होंगे। बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा पीएनएल, ऑफ कोर्स यहाँ पे चेक कर लेंगे कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है, रेट वेट दिया होगा तो। बैड डेब्ट रिकवर्ड बेटा इनकम बनेगी। सैलरी पीएनएल, सैलरी पेबल, पेबल है पेबल। पेबल का मतलब क्या है, अभी सैलरी देनी है बाबू, अगर देनी है इसका मतलब लाइबिलिटी, और सर यहां दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब प्लस माइनस हो चुका है तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। प्रीपेड रेंट, ऑलरेडी रेंट एडवांस में, खर्चा एडवांस में पे करके बैठा हूं, एसेट है, और प्लस माइनस हो चुका है तो बेटा सीधा बैलेंस शीट में। रेंट पीएनएल में, कैरिज इनवर्ड बेटा ट्रेडिंग में, कैरिज आउटवर्ड पीएनएल में, सेल्स ट्रेडिंग में, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल। खत्म, खत्म। एक एक चीज उठा के हमने ट्रांसफर कर ली, एक एक चीज। अब बेटा पीछे दिए एडजस्टमेंट, आओ पहले फॉर्मेट बनाते हैं और एक एक काम खत्म करते हैं। ऑफ कोर्स हम सबसे पहले एडजस्टमेंट निपटाते हैं, तो पहले एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। लो भाई सॉल्यूशन, आप भी अगर मजा आ जाए, अगर आप भी मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन करो, खाली मत बैठो, कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ क्वेश्चन करो। आओ फटाक से मेरी जान। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, शाबाश। लो भाई
ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये ठीक है। इतने में बन जाएगा अपना ट्रेडिंग। इसके बाद जो बनाएंगे वो पीएनएल, यहां बनाएंगे बाबू बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी। ऑफ कोर्स मैं डेट वेट नहीं लिख रहा हूं, आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट में काम करके आओगे, एज ऑन होगा, और ये हमारा फॉर द ईयर होगा। मैंने कहा बाबू सीधा सीधा अभी अपन जल्दी में काम करते हैं, फॉर्मेट पे काम करते हैं भाई, हमारा अभी काम है सीखना, ठीक है। चलो सर, हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस खाली करते हैं? नहीं, हम हमेशा सबसे पहले एडजस्टमेंट निपटाएंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और काम करते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको बीच में रख देता हूं बेटा। बताओ पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्या है? स्टॉक दिया है 31 मार्च 2026 को 3,75,000 का, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक है बाबू, कोई वैल्यू दी होती तो विच एवरेज लोअर उठाते, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 3,75,000। लो भाई लो मेरी जान, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक, और ये सीधा बैलेंस शीट में आएगा, हर चीज के दो ट्रीटमेंट, 3,75,000। क्या बात है, मजा आ गया। चलो भाई अगला बताओ। अगला है, कह रहा है बाबू प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे 5%, और प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट पे बेटा 2.5% आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी पता है कि बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो बनेगा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बाद बनेगा मेरी जान। अच्छा, पर एक चेक कर लो, क्या कोई कमीशन तो बैड डेट तो नहीं है? नहीं सर, बैड डेट वहां था तो वहां तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, बैड डेट डेटर से माइनस नहीं होंगे। पहले नॉर्मल बताओ, अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमारे सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? अगर मैं यहां पे लिखूं तो सन्ड्री डेटर, मैंने कहा भाई सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? सर सन्ड्री डेटर्स की अगर आप बात करते हो तो वो दिए हमें ऑलमोस्ट 3,60,000, टिक्के भी लगाता जाऊंगा जो जो होता जाएगा, 3,60,000 के सन्ड्री डेटर दिए। और सर जी 3,300 रुपए का बेड डेट दिया है, जिसका एक एक ट्रीटमेंट होगा। हम कहेंगे सन्ड्री डेटर आ गए बेटा कितने के, भूल गया मैं, 3,60,000 के, ये आ गया 3,60,000 के। और बाबू ये आ जाएगा टू बेड डेट, टू बेड डेट 3,300 रुपए का, ठीक है। आप प्रोविजन को इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो, साथ में भी दिखा सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो, मैं अलग से दिखा रहा हूं। अगर कोई फर्दर बेड डेप्ट होता तो इसमें माइनस होता और इन बेड डेप्ट में प्लस हो जाता, बट कुछ है नहीं। अब सीधा माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और वो क्वेश्चन में कितना दिया बेटा जल्दी बताओ, 5%। तो 3,60,000 का 5% आएगा बाबू 18,000, ये माइनस होके ये बचेगा 3,00,000। फटाक से बताओ कितना हो जाएगा, 3,60,000 में से 18 होगा 3,42,000। अगर मैं यहां पे करूं 3,60,000 माइनस 5% तो 3,42,000, और इसी पर बेटा माइनस बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%, मैं नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन बोल रहा है। 2.5% प्रोविजन है और 2.5% डिस्काउंट डाउटफुल डेप्ट है, तो 3,42,000 का 2.5% बनेगा 8,550, लेस होके फाइनली डेटर जो आएंगे बेटा वो आएंगे 3,33,450। वाह 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 वाह, दिस इज एक ट्रीटमेंट तो हो गया, दिस इज एक ट्रीटमेंट तो हो गया, बोलो हाँ या ना। अब मेरी जान इसका दूसरा ट्रीटमेंट यहां करोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे ही टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अच्छा, लेकिन बेटा डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप, भैया मेरा डेटर कम हो रहा है, मेरी एसेट कम हो रही है तो मेरा नुकसान हो रहा है। अब नुकसान कितना हो रहा है, 18,000, नुकसान कितना हो रहा है 8,000, बाबू कितना, 8,550, पर ऑलरेडी अगर प्रोविजन है तो उसे हटा दो, कि भाई 18,000 का नुकसान बुक करना है, पर कुछ मैं पहले से करके बैठा हूं बाबू, कितना सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 9,600 और 4,125, तो 9,600 यहां से माइनस करो, 4,125 यहां से माइनस करो, तो मेरे बच्चे नेट प्रोविजन बता दो कितना आ जाएगा। नेट प्रोविजन आएगा मेरी जान, आप कहोगे सर जी 18,000 माइनस 9,600, दिस इज 8,400 बेटा, 8,550 माइनस 4,125, दिस इज 4,425। शाबाश शाबाश शाबाश, खत्म, प्रोविजन खत्म। मुश्किल है क्या? नहीं बेटा, फर्दर बैड डेट होता तो पहले वो माइनस होता, बैड डेट में प्लस होता, बाकी प्रोविजन की नॉर्मल ट्रीट। पता नहीं बच्चा क्यों डरता रहता है, खत्म। डेप्रीशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, फर्नीचर फिटिंग पे 10%, सबसे सिंपल बेटा। बताओ कहां है प्लांट एंड मशीनरी, ये रही प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा फर्नीचर। 58,650 की प्लांट एंड मशीनरी है बाबू, यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी,
58,000 58,650। बेटा फिगर ध्यान से करना, हो सकता है मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए। माइनस डेप्रीशिएशन 15% लगाना है, ठीक है। फर्नीचर को मैं नीचे लिख देता हूं बेटा, वैसे जगह नहीं, ऊपर ही लिखना चाहिए पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं। फर्नीचर कितना है? 30,750, 30,750, 30,750 माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। पहले चेक कर लेते हैं क्या 15 और 10% का रेट है। 15% इस पर है, 10% इस पे। क्या बात है मेरी जान, बताओ बेटा कितना आ जाएगा सर? ये आ गया 58,650 का इंटू 15%, दिस इज 8,797 माइनस करो, राउंड अप 58,650, दिस इज समवेयर 49,852, ठीक है। और यहां पे 3075 माइनस करो, 30,750 माइनस 10%, तो ये आ जाएगा 27,675। एक ट्रीटमेंट डेप्रीशिएशन से एसेट कम हो गई और दूसरा ट्रीटमेंट डेप्रीशिएशन यहां आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बाबू नाजुक कली है प्लांट एंड मशीनरी, 87, ध्यान से फिगर 8797, शाबाश। और बेटा टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, जल्दी बताओ कितना है बेटा? टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 3075, 3075, 3075, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है भाई। तीसरा, सर मैनेजर को कमीशन देना है, सर मैनेजर को कमीशन देना है 5%, वो भी उस प्रॉफिट पे जो आफ्टर चार्जिंग है। बाबू सिखाया ही नहीं मैंने मैनेजर कमीशन, भूल जाओ अभी मैनेजर कमीशन, एकदम एंड में सीखेंगे, एंड में भूल जाओ, ये क्वेश्चन कराया ही मैनेजर कमीशन के लिए मैंने, भूल जाओ। सर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बेटा 8% पर एनम से। अच्छा जरा चेक करते हैं, बताओ लोन कितने का है? सर लोन 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 कहाँ है? और इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये है, लोन का अमाउंट कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिख नहीं रहा मुझे, मुझे तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है बस। क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट का ही लोन होगा, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लोन नहीं है, कहीं भी लोन नहीं है तो बाबू, अच्छा लोन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो खेल रहा है क्वेश्चन हमारे साथ। बाबू बच्चा भी यही करेगा क्या? वो लोन ढूंढेगा और वो कहेगा लोन तो है ही नहीं, तो ओवरड्राफ्ट नहीं बाबू, बैंक ओवरड्राफ्ट का रेट अलग बताता वो। अगर वो लोन का रेट बता रहा है और इंटरेस्ट बता रहा है तो इसका मतलब लोन का अमाउंट मिसिंग है। याद है एनपीओ में भी एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बताया और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिसिंग है, तो बाबू वो लोन निकाल देंगे। बताओ जल्दी से, अगर 9,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है और लोन का रेट 8% है, तो अगर मैं लोन ऑन मैं निकालना चाहूं वर्किंग नोट 1, क्या लोन अमाउंट, तो क्या आप मुझे कह सकते हो फॉर्मूला लगेगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, अगर लोन का इंटरेस्ट निकालना होता तो रेट को मल्टीप्लाई करता लोन से, अभी लोन निकालना है तो रेट को डिवाइड करूंगा, रेट पर एनम से डिवाइड कर दूंगा। बताओ कितना है? 9,000 रुपए का लोन का इंटरेस्ट है, 8% से ब्याज मिल रहा है बेटा, 8% से ब्याज मिल रहा है, 8% से, और हम मान के चलेंगे पूरे साल का ब्याज मिला है, तो बेटा जल्दी बताओ कितना हो गया? 9,000 इंटू 8, 9,000 डिवाइडेड बाई 8%, बेटा ये हो गया 1,12,500। बस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लोन की लायबिलिटी आ जाएगी 1,12,500, और बेटा इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 9,000। बस ये कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बस आराम से लोन की मिसिंग थी। लास्ट पॉइंट बाबू, लास्ट पॉइंट, ऑडिट फीस है 4,500 की जो आउटस्टैंडिंग है और हमने अभी तक उसकी अकाउंटिंग नहीं करी, तो कर दो, कर दो भाई। चेक करो क्या ऑडिट फीस आपको यहां दी हुई है कहीं भी? सर जी कहीं नहीं दी है, तो बाबू आउटस्टैंडिंग इस साल का खर्चा है, टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, खत्म। बाबू बताओ कितना है? सर ये है हमारा 4,500, तो 4,500, और बेटा देना है तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस आ जाएगी कितनी? 4,500। शाबाश, खत्म, एडजस्टमेंट खत्म। अब क्या करेंगे? सर वो मैनेजर उसको भूल जाओ, आओ खाली करो ये, जल्दी बताओ। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट डालो भाई डालो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है सर जी? बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 2,40,000। शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद जल्दी जाओ सर जी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है 98,100, कैपिटल 98,100 माइनस करो इसमें से ड्राइंग,
क्वेश्चन में दी हुई थी बाबू। ड्राइंग कितनी है सर जी? 24,000 की ड्राइंग है सर जी, 24,000 की ड्राइंग। सबका ये ट्रीटमेंट घुमाते जाओ सर जी। ओपनिंग स्टॉक इधर दिया है, परचेज ये रहा, बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है सर जी? कैपिटल ड्राइंग परचेज, परचेज दिया है 4,80,000 और ओपनिंग है 96,750, 96,750। चार परचेज दिया है, परचेज दिया है कितना? परचेज दिया है 4,80,000, परचेज दिया है 4,80,000, ठीक है 4,80,000, 4,80,000। सर जी वेजेस दिए हैं 36,495, वेजेस दिए हैं टू वेजेस 36,495 है ना, 36,495, ठीक है। चलो तो वेजेस हो गया अपना, डन है। चलो अगला क्या है, तो यहां तक हमने अपना डन कर दिया। अब आते हैं प्रोविजन हो चुका है, प्रोविजन हो चुका है, सुंदरी डेटर हो चुका है, सुंदरी क्रेडिटर 1,42,500, बाबू डालो जल्दी से। सुंदरी क्रेडिटर 1,42,500। बाबू मेरा दिल धक धक कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इसके फिगर ऐसे है ना कि मेरे को डर लग रहा है कि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है, इधर आ जाओ जी। बेड डेप्ट रिकवर्ड इनकम है जी, इनकम नाचो जी नाचो। बाय बेड डेप्ट रिकवर्ड, बाय बेड डेप्ट रिकवर्ड। तो बेटा बेड डेप्ट रिकवर्ड हमारी इनकम है, कितनी इनकम है सर जी? 1,350 रुपए। इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे सर जी? टू सैलरी, अगला खर्चा मुझे याद आ रहा है, टू सैलरी। बताओ सैलरी कितनी है सर जी? 83,250। बाप रे बाप, मतलब बच्चे के हाई चांस है गड़बड़ होने के। ओके जी ओके। उसके बाद सैलरी पेबल और प्रीपेड इंटरेस्ट, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि एक ट्रीटमेंट है, एक ही होगा, बात खत्म। तो सैलरी पेबल बाबू बैलेंस शीट में, सैलरी पेबल इधर, और मेरी जान प्रीपेड रेंट इधर। ओ फिगर बताओ भाई। सैलरी पेबल है 7,350 और 900, 7,350 और 900। शाबाश, आगे चलो बेटा फटाक से। अब रेंट है, कैरिज इनवर्ड है बाबू, रेंट है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रेंट डालेंगे 12,900 का खर्चा, टू रेंट, टू रेंट 12,900। बेटा कैरिज इनवर्ड इधर आएगा बाबू, कैरिज इनवर्ड इधर आएगा, और अगर कैरिज आउटवर्ड है तो वो इधर आएगा। फिगर डालते हैं फटाक से, कैरिज आउटवर्ड बताओ कितना है? 12,900 के बाद है 3,375,4050, 3,375,4050, 4050। शाबाश, आगे चलते हैं बेटा। कैरिज इनवर्ड खत्म, कैरिज आउटवर्ड खत्म। सेल, फाइनली सेल आ गई है बाबू, 6,45,900। नाचो सेल, बाय सेल 6,45,900। दिल धक धक कर रेला है भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डालो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा डालो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं बेटा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और बेटा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 10,050, 3,750, 10,00050, 3,750, 3,750। बहुत बढ़िया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बेटा ये अपनी एसेट साइड में जाएंगे, तो बाबू कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। जल्दी बताओ कैश इन हैंड कितना है मेरी जान? कैश इन हैंड है 4,350,9375, 4,350,9375। भाई साहब क्या फिगर डाले इंस्टीट्यूट ने, मजा ही आ गया। लास्ट, लास्ट ऑफिस एक्सपेंस, लास्ट 30,480 रुपए के ऑफिस एक्सपेंस हैं। 30 ऑफिस एक्सपेंस बाबू 30,480। नाउ फाइनली हमारा ऑलमोस्ट बाबू खत्म, खत्म। अगर मैनेजर कमीशन ना होता तो बेटा जीपी निकालूंगा, नेट प्रॉफिट निकालूंगा, ऐड करूंगा और बैलेंस शीट टाटा बाय बाय। बट अभी संभालते हैं, आओ अब निकालते हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो बेटा हमारे लिए इनकम कितनी हो जाएगी? 6,45,900 प्लस 3,75,000, दिस इज 10,20,000, 10,20,900 का हमारी इनकम साइड है, 10,20,900 इनकम है। तो बेटा ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट फाइनली हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना जी? बैलेंसिंग फिगर करेंगे 96,750, शाबाश, माइनस 4,80,000, शाबाश, माइनस 36,495,
-3375, दिस इज 4,04,285। शब 280, ओहो ओहो ओहो, टक से छू के वापस आया हूं मैं, टक से छू के। अगर तुमसे होता ना अभी तुम पकड़ लेते हैं, सर आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, बाय जीपी। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट 4,04,280, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा, अपन क्या करें सर, क्या करें, करें तो क्या करें सर जी, लगा दो ना टोटल। सर टोटल आ गया, इनकम साइड टोटल आ गई प्लस 1350, 4,05,630, शाबाश। अब इसमें से आप माइनस करोगे सारे खर्चे, बाबू माइनस करोगे सारे खर्चे, 4,05,630 में से सारे खर्चे माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पर बाबू मैनेजर कमीशन है। अब मैनेजर कमीशन का क्या होता है, आप कहोगे अगर मैनेजर कमीशन है तो बेटा यहां बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। मैनेजर कमीशन कैसे आएगा बाबू, मैनेजर कमीशन आएगा जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपको मैनेजर कमीशन देना है। ऑफ कोर्स ये खर्चा है, यहां लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। और बेटा कमीशन प्रॉफिट पे निकालेंगे, इसका मतलब अभी दिया तो होगा नहीं, तो देना है, देना है तो लाइबिलिटी में आएगा मैनेजर कमीशन, लाइबिलिटी में आएगा मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, कि अभी देना है। पर बेटा कितना, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी भूल जाओ मैनेजर कमीशन और आप अपना नेट प्रॉफिट निकालो। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर जी, इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। सर क्वेश्चन ने तो आफ्टर बोला है, बेटा निकाल ही नहीं सकते आफ्टर, निकाल ही नहीं सकते। हम कहेंगे भैया हमारा जो प्रॉफिट आएगा अभी कमीशन खर्चा देने से पहले का प्रॉफिट होगा। अगर क्वेश्चन बोलता बिफोर है तो सीधा 5% लगा देता, बात खत्म, 5/100। पर अगर आफ्टर है ना बाबू, तो पता है बचपन में हम क्या करते थे, अगर आफ्टर निकालना है तो इसे आफ्टर नहीं कर सकता, तो बेटा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ओ बेटा अगर बिफोर होता तो सीधा फ्लैट 5% लग जाता, और अगर आफ्टर है, हम आफ्टर नहीं निकाल सकते तो प्रॉफिट बिफोर ही आएगा, लेकिन उस पर लग जाएगा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, माइनस करो भाई। माइनस करेंगे 3300 का, माइनस करेंगे 8400, माइनस 4425, माइनस 8797, माइनस 3075, माइनस 9000, माइनस 4500, माइनस 83,250। बेटा एक बार सैलरी चेक कर लूं, सैलरी हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माइनस 12,900, माइनस 4,050, माइनस 10,050, माइनस 3,750, माइनस 3,480। और बेटा ये आ रहा है 2,19,653। शाबाश। इसका 5 डिवाइडेड बाय 105 करोगे आप, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 दिस इज 10,459 आ रहा है, जिसे मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 460। दिस इज माय मैनेजर कमीशन, जो मैं यहां डालूंगा 10,460, और ये मेरा यहां पे आएगा 10,460 जो मुझे देना है। और बेटा अब फाइनल जो नेट प्रॉफिट आएगा, दिस इज नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सब कुछ करने के बाद। तो अब फिर से माइनस कर लो, या आप इस 2,19,000 में से ये खर्चा माइनस कर दो। बताओ, माइनस 2,19,655। तो बेटा ये हो जाएगा कितना कितना कितना, 2,09,195 का प्रॉफिट, 195 का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ऐड कर दोगे आप, प्लस नेट प्रॉफिट 2 लाख, बेटा कितना 9,001, हाँ जी 195। ठीक है, तो फाइनली हमारी जो कैपिटल आ जाएगी, जो हमारी कैपिटल आएगी वो आएगी 98,100। एक बार चेक कर लें, 98,100, शाबाश। और उसमें से माइनस कर दोगे 24,000, तो बेटा दिया जाएगी 2,83,295, 295। ठीक है, आप जल्दी से इसका टोटल लगाओ, और बेटा अब आएगा मजा, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। चलो भाई मजा आने वाला है, ठीक है, पक्का है जी, डन 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 डन। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, हाँ जी। यार मुझे ना एक छोटा सा डाउट हो रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा फिगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 3 का कुछ तो आना चाहिए था। ठीक है, एक बार दोबारा करें, पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हुआ है। 4,04,280 प्लस 1,350। ठीक है, माइनस करते हैं जल्दी से, 3,300, माइनस 8,400, माइनस 4,425, माइनस 8,797।
माइनस 3075 माइनस 9000 माइनस 4500 माइनस 83250 माइनस 12900 माइनस 4050 माइनस 10050 माइनस 3750 माइनस 3480, ये आ रहा है 653। ऑफ कोर्स मुझे लग ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 653 आ रहा है इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। तो ये सही है। अब इसमें माइनस करोगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 219653 माइनस 10460। तो ये थोड़ा सा 2 रुपए का डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वरना फिर वो 2 रुपए से मैच नहीं करेगा। 209193, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कहोगे कि सर थोड़ा सा यहाँ पे 2 रुपए का इंटर डालो, ठीक है। 24,000 209,193, तो हम कहेंगे प्लस 98,100 माइनस 24,000, तो हमारी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 283, ठीक है, 293। और फाइनली अब टोटल लगाते हैं, प्लस 10,460 प्लस 2,40,000, बहुत बढ़िया, प्लस 1,12,500 प्लस 4,500। सारे देवी देवताओं के नाम ले लो भाई, हाँ जी मैच होना चाहिए, प्लस 7,350, दिस इज 8 लाख, दिस इज 8,06,03, दिस इज 8,06,03। बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8,06,03। अब बेटा उधर का टोटल लगाओ जल्दी से, आप कहोगे 49,852, ठीक है, 49,852, बहुत बढ़िया। उसके बाद माइनस 33,33,33,450 प्लस 3,75,000 प्लस 27,675 प्लस 900 प्लस 4,350 और प्लस 9,375। दिस इज, सॉरी क्या गड़बड़ हो गई, 49,852 प्लस 33 3,03,450 प्लस 3,75,000 प्लस 27,675 प्लस 900 प्लस 4,350। भाई बहुत आराम से करना है भाई, आपको लग रहा होगा कि मैं टाइम लगा रहा हूं, बट बहुत 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 आराम से करना है। और फाइनली हमारा टोटल आ गया है 80, ऑफ कोर्स 602 आ रहा है, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसको आप ठीक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 रुपए लिखा है तो 1 रुपए के से मैच कर सकते हो, मतलब इसको 2 कर लोगे आप तो अपने आप ये मैच कर जाएगा 1 रुपए से, बस खत्म। राउंड अप में 2 रुपए का 1 रुपए का डिफरेंस आया है, वही मैनेजर कमीशन की वजह से आया है कि हमने यहाँ पे 193 लिख दिया, ये 193 ना करके 192 करते तो भी अपना बैच कर जाता। बाबू दिस इज द आंसर। ऑफ कोर्स मैंने टाइम लिया, ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम लिया, वो उसके पीछे रीजन ये है कि बाबू मैं फर्स्ट टाइम में बिलीव करता हूँ बेटा एक बार में वन शॉट में मैच होना चाहिए, बट उसके लिए हमेशा कुछ सीखो मुझसे। बाबू आपको भी देखा मैंने कितने आराम से कैलकुलेशन करी, क्योंकि फिगर इतने नाजुक है ना बाबू, बहुत 5480 की एक भी फिगर आपने उल्टा सीधा प्लस माइनस करा ना आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आराम से इस क्वेश्चन को हमने सितंबर 26 के आरटीपी से उठाया और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना मैंने करा दिया। तो लो जी, मैनेजर कमीशन का पॉइंट भी क्लियर है, क्वेश्चन भी खत्म खत्म खत्म। अब लास्ट पॉइंट उठाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मेरे बच्चे लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लो, मैं स्क्रीन से हट गया बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अब आ जाओ बेटा लास्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है बाबू। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है कि बाबू हम लोग जब सामान बनाते हैं, अगर मैं मैन्युफैक्चर हूं तो मैं रॉ मटेरियल लगाता हूं, मान लो मैं प्लास्टिक और सेंसर खरीदता हूं, दिस इज माय रॉ मटेरियल, इसको बनाता हूं और आगे पूरा रेडी पेन करके बेचता हूं। पर बेटा ईयर एंड पे बाबू, ईयर एंड पे मेरे पास जो सामान बचता है, स्टॉक जो बचता है, वो अपना रॉ मटेरियल का भी होगा, कुछ अधूरा सामान भी होगा जिसका पूरा पेन रेडी नहीं हुए, कुछ अधूरे होंगे जिन्हें बोलते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ पेन रेडी होंगे जो अभी बिके नहीं होंगे, फिनिश गुड। क्लियर है। अब मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और वो अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम फाइंड आउट करते हैं कि बेटा हमारी जो प्रोडक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, जितने फिनिश गुड मैंने बनाए हैं, उन फिनिश गुड की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। और इसको बनाने में क्या क्या लागत लगती है, मेनली 3 मेन खर्चे होते हैं, मटेरियल,
लेबर और एक्सपेंसेस, कितना मटेरियल डायरेक्टली लगा इस पे जिसे हम रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे, फिर कितनी लेबर लगी बेटा जिसे हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे, फिर हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि मैंने पर यूनिट, जो भी मैंने पर यूनिट पे किया होगा, पर यूनिट मैंने रॉयल्टी पे करी है, पर यूनिट मैंने मशीन आवर पे करे, पर यूनिट मैंने मशीन का रेंट पे किया है, जो भी पर यूनिट खर्चा होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा, मतलब जिसे मैं पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इस पेन को बनाने में इतनी प्लास्टिक लगी है, एक सेंसर लगा है, इतने घंटे लेबर की लगी है, इतना खर्चा डायरेक्टली पर यूनिट मैंने पे किया है। तो बाबू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। ट्रू एंड फॉल्स के लिए बता रहा हूं। फिर उसके बाद आते हैं फैक्ट्री के खर्चे। इस फैक्ट्री के खर्चे में कुछ खर्चे अपने चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर आप ऐड कर दो तो बेटा जो आती है जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसको निकालने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंपल सा अकाउंट है बाबू। अगर आप कहते हो सिंपल सा अकाउंट है बाबू मेरे बच्चे, सिंपल आप अकाउंट बनाओगे, फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बेटा आप कहोगे जो ट्रेडिंग में करते थे ना अब वो मैन्युफैक्चरिंग में होगा। सिंपल, ये रहा डेबिट साइड, ये रही क्रेडिट साइड, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, सारे खर्चे इधर आएंगे। भाई सबसे पहले देखोगे खर्चे में टू ओपनिंग स्टॉक, किसका बेटा? WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक लिखोगे कि जो पहले, सबसे पहले आप क्या काम करोगे? नया बनाना शुरू करोगे? नहीं, जो पुराना पेंडिंग वर्क था उसे कंप्लीट करोगे। तो आपका सबसे पहला स्टॉक में जो काम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग काम आएगा, वो पुराना जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करोगे, तो उसका खर्चा आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आप नया सामान खरीदोगे, नया बनाने के लिए नया सामान खरीदोगे, इसे बोलेंगे रॉ मटेरियल, इसे बोलेंगे रॉ मटेरियल। लेकिन रॉ मटेरियल का यहां पे आएगा कंज्यूम्ड, बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसे आप मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी बोल सकते हो। अब कंज्यूम्ड कैसे आता है? तो कंज्यूम्ड आता है बेटा जितना भी ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, हाँ जी, उसे आप लिखो प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो कि आपके पास ओपनिंग में कितना था, फिर आपने कितना खरीदा, और माइनस कर दो बेटा, जो बच गया वो हटा दो। तो जो अपने आप गया, सोचो ना, 2000 यूनिट मेरे पास पड़े थे, 10,000 मैंने खरीदे, तो टोटल 12 हो गए। 12 में से 3 अभी भी साल में पड़े, तो कंज्यूम्ड, खर्च कितने करे, प्रोडक्शन में कितना यूज हुआ, 9000, वो कंजम्पशन कॉस्ट आएगी। दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पहले पुराना काम कंप्लीट करेंगे, फिर नए काम को करने के लिए रॉ मटेरियल को खर्च करेंगे, रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। बाबू याद रखना, अगर कंज्यूम्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर मारो, और अगर परचेज दिया है तो स्टॉक एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आएगी बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोले तो बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें हम बोलेंगे बाबू जो भी वेजेस होते हैं हमारे, जो भी वेजेस होते हैं वो खर्चे आएंगे। फिर आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जनरली? बेटा आप बोलोगे जो भी आपने हायर चार्जेस पे करे हैं, हायर चार्जेस पे करे हैं, रॉयल्टी पे करी है, कमीशन पे करा है ऑन प्रोडक्शन, या बोलूं पर यूनिट परचेज, कि भैया कितने यूनिट बनाने में आपने इतना इतना पर यूनिट जो जो पे किया है वो सारा खर्चा यहां पर आएगा। उसके बाद बेटा फैक्ट्री के खर्चे। अब फैक्ट्री के खर्चों में क्या क्या होगा बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आप कहोगे, मैं तो इन शॉर्ट बोलूंगा सारे फैक्ट्री के खर्चे बाबू, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के मशीन्स का डेप्रिसिएशन, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और बेटा यहाँ पे मैं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो तो जनरली डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं लिखा होगा, तो आप मान लोगे फैक्ट्री का होगा, क्योंकि मशीन पर डेप्रिसिएशन बेटा फैक्ट्री में लगेगा। बात समझ आ रही है? तो बेटा जितने भी फैक्ट्री की मशीन है, मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सारे खर्चे यहां पे आएंगे, और ये खर्चों का जब आप टोटल लगाओगे तो दिस इज टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में से आप कहोगे अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक WIP बच गया है, मतलब कोई काम ऐसा है जो अभी अधूरा रह गया है ईयर एंड पे, तो उसको हटा दो, क्योंकि वो अगले साल यूज होगा, तो अगले साल में करेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस साल का WIP है तो बेटा इस साल हटा दो। और बेटा अगर आपने कोई स्क्रैप आया था और वो स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट या कुछ भी है जो आपने बेचा, तो उससे आपकी कॉस्ट को कम हो जाएगा कि भाई 1 लाख की लागत लगी, 5,000 का स्क्रैप बिक गया, तो बेटा नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 95,000। तो वो स्क्रैप को आप यहां से क्रेडिट करके हटा दोगे, सेल ऑफ स्क्रैप, अगर क्वेश्चन में होगा जो भी उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी। टोटल कॉस्ट में से दो चीजें हटाएंगे तो बेटा ये आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। बाय ट्रेडिंग अकाउंट में सर जी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, की आपने जितने भी फिनिश गुड बनाए हैं वो फिनिश गुड की ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेरे बच्चे, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, खत्म।
दिस इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि आपको सबसे पहले परचेज, फिर लेबर, फिर खर्चा, 3 डायरेक्ट खर्चे, इन्हें हम प्राइम कॉस्ट भी बोल देते हैं एक लाइन में। और बेटा उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे, चाहे कोई से भी हैं, फिक्स्ड वेरिएबल कोई भी है, रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री के कोई खर्चे हैं वो सारे आएंगे। ये सारे खर्चे, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो WIP का, बाकी कोई स्क्रैप है वो हटा दो, अपने आप फिनिश गुड की कॉस्ट आ जाएगी। एक क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन करा दूं, आजा मेरी जान, आजा मेरी जान। कह रहा है बाबू ओपनिंग स्टॉक है, WIP है, बताओ। लो भाई फॉर्मेट को मैं यही रेडी करता हूं, बताओ भाई। थैंक यू करने से पहले बच्चे को सोल्यूशन ना कराऊं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लो भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बताओ सबसे पहले क्या दिया है, जो जो दिया है लिखते जाओ। कितना इजी पीजी है, एग्जाम में आया बाबू ये क्वेश्चन, 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आया बाबू। बताओ, कह रहा है ओपनिंग WIP दिए 15 टन, ओपनिंग में पड़े थे, हमें टन मत बताओ, हमें लागत बताओ, मॉनेटरी अकाउंट में मॉनेटरी वैल्यू बताओ। 4.5 लाख का सामान ओपनिंग स्टॉक में था। टू ओपनिंग स्टॉक की सबसे पहले WIP का ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 4.5 लाख रुपए। ठीक है जी। अगला कह रहा है सर जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, हटा दो बाबू, ये बच गया, अगले साल बनाएंगे पूरा, तो अगले साल की कॉस्ट में डालेंगे, अभी हटाओ। कितना बाबू, 12 टन, 3,60,000 रुपए का, 3,60,000 रुपए का, शाबाश। अगला बताओ, कह रहा है सर जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही दिया हुआ है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कुछ होगा। अगर कंज्यूम्ड ही दिया है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का कुछ नहीं होगा बाबू, सीधा कंज्यूम जाएगा बेटा। 32 लाख रुपए की मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा अगर कंज्यूम दिया है तो ऐसी की तैसी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की सीधा 32 लाख का कंजम्पशन कॉस्ट। बढ़िया। हायर चार्जेस दिए मशीन के 200 रुपए पर टन प्रोडक्शन, अगर पर टन दिया है दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, कि हमने मशीन को हायर किया था स्पेशली प्रोडक्शन के लिए, तो बेटा दिस इज डायरेक्ट खर्चा, उसका जो रेंट जा रहा है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख सकते हो हायर चार्जेस। बेटा हायर चार्जेस कितने हैं सर जी, हमने दिए हैं 200 रुपए पर टन प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस करा है बेटा, शुगर बनाया है 500 टन, तो हर टन का 200 है, तो 200 इंटू 500 टन, बेटा ये आ गया 1 लाख रुपए की लागत, 1 लाख रुपए की लागत। चलो बढ़िया। अब आ जाएंगे डायरेक्ट वेजेस, ध्यान से, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। डायरेक्ट वेजेस में कह रहा है 400 रुपए हमने मैन्युफैक्चरिंग का दिया है, कि जितना तू पूरा सामान बनाएगा, 500 टन तूने शुगर बनाई ना, इसका हर टन का तू 200 रुपए 400 रुपए ले ले। लेकिन जो अधूरा है बाबू, जो क्लोजिंग WIP है 12 टन, ओपनिंग का हटा, क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग का आधा मिलेगा, क्योंकि अभी पूरा काम नहीं हुआ ना बाबू। तो इसका मतलब टोटल वेजेस हमें टोटल लिखना है। टू डायरेक्ट वेजेस हमने कितने पे किए होंगे बेटा, डायरेक्ट वेजेस हमने पे करे होंगे 400 रुपए, जितने टोटल टन है 500 टन, और आधा रेट 200, कितने का, क्लोजिंग का बाबू, 400 पूरे का, 200 क्लोजिंग वाले का, 12 टन का, तो 12, इसका मतलब ये आ गया बेटा कितना, 2 लाख, 2 लाख, और ये 2400, 12 इंटू 200, 2400, 2 लाख 2,400, शाबाश। दिस इज डायरेक्ट वेजेस, खत्म। अब आ जाओ फैक्ट्री का खर्चा। बेटा फैक्ट्री के खर्चे में क्या है, फैक्ट्री का रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट कुछ ना बोले हम मानेंगे फैक्ट्री प्लांट है, और तो कुछ है नहीं, तो दो चीजें, टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आप बोलोगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस या ओवरहेड भी बोल देते हैं। बताओ, एक तो रेंट है और एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इवन डेप्रिसिएशन भी हो सकता था। कितना कितना है रेंट, रेंट है 240 और ये है 150, 240 और 1,50,000, टोटल मिला के हो गया 3,90,000, 3,90,000। सर जी ये भी डन। शुगर प्रोड्यूस का मुझे कुछ करना नहीं, स्क्रैप बेच के 84,000 आया, इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी बाय सेल ऑफ स्क्रैप, 84,000 का स्क्रैप आ गया है। लो भाई फाइनली खत्म, खत्म सर जी खत्म। बताओ तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है सर, टोटल कॉस्ट आ चुकी है मेरी जान 4,50,000 प्लस 32 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2,02,400 और प्लस 3,90,000। दिस इज टोटल कॉस्ट 43,42,400, और 43,42,400 में से माइनस करेंगे 3,60,000, माइनस करेंगे 84,000, तो ये 38,98,400,
दिस इज बाय ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एज अ फिनिश गुड कॉस्ट, एज अ फिनिश गुड कॉस्ट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, खत्म, बात खत्म। ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो क्या मुश्किल है क्या? नहीं सर, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी के साथ बाबू हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच मेरी जान, लव यू, टेक केयर। इसको लाइक करो, इसको शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, एनपीओ और इन्वेंट्री, ठीक है ना। अब हमारी जीएनजी ऑलमोस्ट आखिरी सांसों पे है। आप बहुत अच्छे से मैंने सारा कुछ कराया है, ठीक है। फाइनल अकाउंट के आज कुछ क्वेश्चंस स्टडी मैट के हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम लाइव मैराथन में बैठेंगे और जान लगा देंगे बाबू लाइव मैराथन में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। जल्दी से प्यारा से कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे को। और बेटा मिलते हैं अगले चैप्टर बोले तो एनपीओ में। सी यू सून मेरे बच्चों, लव यू, टेक केयर।